चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग कितने क्लास पहले कर चुके हैं? 4-5 क्लास हुआ होगा, 5 क्लास लगभग ऐसे ही। उसमें हम आपको जो भी टाइप पहले पढ़ा चुके हैं, आज हम लोग उससे आगे टाइप नए सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास लेट हो गया है कुछ दिक्कत से। चलिए, तो आगे के क्वेश्चन लिखेंगे। आज का जो क्लास होगा उसका पहला क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु को, जो पहले आप टाइप सीख चुके हैं उसका आप नोट्स बना लीजिएगा, उसको रिवीजन करते रहिएगा। ये जो आज है आपका नए नंबर सिस्टम का भी क्लास अपलोड कर दिया गया है, आज का भी क्लास अपलोड हो जाएगा। और ये आज से आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी स्टार्ट हो गया। 2-3 क्लास में इसको अब हम समाप्त ही कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस आपका समाप्त हो जाएगा। 2 या 3 क्लास मैक्सिमम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद हम नए चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, आपको डायरेक्ट हम प्रतिदिन उसका क्लास अपलोड करते रहेंगे। देखिए, किसी वस्तु को 10% की हानि पर, किसी वस्तु को 10% के हानि पर 900 रुपया में बेचा जाता है, 900 रुपया में बेचा जाता है। यदि वस्तु को 360 रुपया में बेचा जाए तो 360 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, वस्तु को 10% हानि पर जब बेचा जा रहा है तो 900 रुपये में बेचा जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि इस वस्तु को अगर हम 360 रुपये में बेचें तो हमें कितने % का हानि या लाभ, आपको जो भी निकालना हो बताइए कि कितने % का लाभ या हानि होगा। सबसे पहले हम देखें कि वस्तु का जो सीपी होता है भैया, क्या चीज़? सीपी। ये 100% होता है या 100 होता है अपने आप में? जब इसे 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, जब इसे 10% के हानि पर बेचा जा रहा है तो मतलब ये 90% पे सामान बेचा जा रहा होगा। अब बात हुआ कि 10% हानि पर बेचा जा रहा था 90% पे, तो उस समय इसे कितना रुपये में बेचा जा रहा है? 900 रुपये में बेचा जा रहा है। 10% हानि पर इसका एसपी 90% होगा ना, और 90% रुपया में इसका मान कितना है? 900 रुपया। तो अब बोल रहे हैं कि बताइए, अगर हम इसे 360 रुपया में बेचें तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि 90% का मान 900 है ना, यानी 900 का मान 90% आ रहा है, तो हम ये पता करेंगे कि 360 रुपया जो है कितना प्रतिशत के बराबर है। तो हम ऐसे निकालेंगे, 900 रुपया बराबर 90%। तो 1 रुपया बराबर 90 बटा में 900, और 360 रुपया बराबर 90 बटा में 900 गुना में 360। 0 से 0, ये 0 कैंसिल, ये आपका 9 से 9 कैंसिल, यानी कि 36। कितना आया हो? तो मतलब ये 360 जो है, 360, इसका मान परसेंटेज में देखा जाए तो 36% होगा, होगा ना। अब हम देखेंगे कि 100% हमारा सीपी होता है और 36% में बेचे हैं, तो मतलब हमें घाटा हुआ है। हमें लॉस कितने % का हुआ है? अगर हमें लॉस बताना हो तो हम क्या करेंगे, 100% सीपी में से अपना ये एसपी 36% को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, आपका कितना आएगा? 4 हो गया, आई आपका 9 में से 3 गया 6, यानी कि 64% का हमें क्या होने वाला है? घाटा होने वाला है, यानी कि हानि वाला। अच्छा, यहाँ तक समझ में दिखाई दे रहा है ना? चलिए, अब ये बातें समझ में आई आपको बढ़िया से? कोई दिक्कत? चलिए, तो दिक्कत नहीं है तो अब आगे क्वेश्चन लिखेंगे। टाइप हम चेंज कर रहे हैं। लिखिए, कुछ वस्तु को 10 रुपये में 12 के भाव से खरीदा जाता है, 10 रुपये में 12 के भाव से खरीदा जाता है, तथा सभी वस्तु को 12 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया जाता है, तथा सभी वस्तु को 12 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये नया टाइप के क्वेश्चन है। ये जो अभी हम कराए हैं प्रश्न, ये टाइप आप पहले सीख चुके हैं, ठीक है? ये टाइप आप पहले भी सीख चुके हैं।
पहले पिछले क्लास में ये जो अभी टाइप अभी आपको ये पढ़ाएं, ये पिछले क्लास में है क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है ये। हम आपको बस वहाँ से रिदम पकड़ लिया। चलिए अब आएंगे हम लोग ये नए टाइप के जो आज का प्रश्न हम सीखने वाले हैं। क्वेश्चन है कि कुछ वस्तु, फिर से प्रश्न को लिख लीजिएगा एक बार। कुछ वस्तु को 10 रुपये में 12 के भाव से खरीदा जाता है तथा सभी वस्तु को 12 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया जाता है, तो उस पर होने वाले लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें, CP SP। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, खरीदने वाला है जो 10 रुपया में 12 के भाव से, 10 रुपया में 12 वस्तु खरीदा गया है। अब बेचा गया है 12 रुपया में 10 वस्तु। कितना वस्तु बेचा गया है? 12 रुपये में 10 वस्तु। इस प्रश्न में हमारा सबसे पहला काम होगा, अगर हमें लाभ और हानि पता करना है तो हम क्या करेंगे कि वस्तु को बराबर करेंगे। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अगर बराबर वस्तु रहेगा, हम आपसे बोलेंगे कि 5 गाय खरीद के लाए हम 5000 में, अब बेच दिए 4000 में, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि घाटा हुआ कि फ़ायदा। तो उसी तरीक़ा से हम वस्तु को अगर बराबर कर लेंगे ना, तो हम आसानी से बता पाएंगे कि हमें कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है। उसके बाद लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पे पहुंच जाएंगे। तो हम वस्तु को बराबर करने के लिए 12 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 60। 12 और 10 का एलसीएम, तो सबसे पहले इसे 60 बनाने के लिए 5 से गुणा, इसे 60 बनाने के लिए 6 से गुणा। अगर इसमें 5 से, तो इसका जो पार्टनर पैसा है इसमें भी 5 से, इसमें 6 से, तो इसमें भी 6 से। ये हमारा हो गया 50, ये हमारा हो गया 60, ये हमारा हो गया 72, ये हमारा हो गया 60। यानी 60 वस्तु को 50 रुपया में खरीदा गया था, 60 वस्तु को 72 रुपये में बेच दिया गया। तो बताइए लाभ हुआ है ना? लाभ हमें कितना का हुआ है? ये लाभ हमें दिखाई दे रहा है? तो ये जो हम लाभ हम देखें तो लाभ हम 72 में से 50 को घटाएंगे तो हमें पता चला कि 22 का लाभ। हमसे तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो लाभ बटा में CP गुणा में 100, 50 दूनी 100, 22 दूनी 44%, 22 दूनी 44%। क्या बातें आपको समझ में आई अच्छे तरीके से? अगर अच्छे तरीके से बातें समझ में आई तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पहले आप ट्राई कीजिएगा। लिखिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिए, तब आगे प्रश्न सुनिए। कुछ नारंगी 11 रुपये में 10 के भाव से खरीदी गई। कुछ नारंगी 11 रुपये में 10 के भाव से खरीदे गए और 10 रुपये में 11 के भाव से बेचे गए, और 10 रुपये में 11 के भाव से बेचे गए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सेम प्रश्न है, सेम टाइप है आपका, उम्मीद है आप बना देंगे, क्योंकि आप अगर ये बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे तो ये प्रश्न आप बना सकते हैं। तो CP बोला है, यानी कि क्रैमुल हमसे बोला है कि 11 रुपये में 10 के भाव से, 11 रुपये में 10 के भाव से खरीदी गई और 10 रुपया में 11 के भाव से बेच दी गई। तो हम अभी आपको बताएं पहले वाले क्वेश्चन में कि सबसे पहले लाभ या हानि की तुलना करने के लिए हमें, या पता करने के लिए हम सबसे पहले वस्तु को बराबर करेंगे। तो वस्तु को बराबर करना है, तो ये हमारा 10 है, 11 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, इसमें 10 को गुणा करेंगे, इसमें भी 11 से, इसमें भी 10 से। ये हमारा हो गया 121 वस्तु, सॉरी 121 रुपया में 110 वस्तु, ये भी हो गया 110, इसको बेचा गया 100 रुपया में। अब बताइए तो आपको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट? लॉस हुआ है कि प्रॉफिट? लॉस हुआ है ना। तो यहाँ पे हमें लॉस कितने का हुआ है, यानी कि हानि हमें कितने का हुआ है? तो 121 माइनस में 100, तो हम बोलेंगे कि 21 यूनिट का अभी तो हानि हुआ। हमें लॉस परसेंटेज बताना है, तो लॉस परसेंटेज तो लॉस बटा में CP गुणा में 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखिए 2100 बटा में
121% का हमें घाटा होगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट करना होगा तो कर लीजिएगा। 2100 बटा में 121%। बढ़िया से भूंजा रहा है ना? भूंजा रहा है तो नाश्ता कीजिए। सब्जी नहीं है, सब्जी भूंजने का जरूरत है बूढ़े का। पनीर भूंजो, नहीं तो भूंजा भूंजो। चलिए आगे क्वेश्चन लिखें। कुछ सेब 8 रुपये में 12 के भाव से खरीदे गए। 8 रुपये में 12 के भाव से खरीदे गए और 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिए गए। और 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिए गए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चल रहा है ना? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सेम टाइप का प्रश्न है। बोला है कि कुछ वस्तु को 8 रुपया में 12 के भाव से खरीदा गया है। 8 रुपया में 12 के भाव से खरीदा गया और 12 रुपये में 8 के भाव से बेच दिए गए। हम बताए हैं कि सबसे पहले हमें वस्तु को बराबर करना पड़ेगा। तो 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 यानी 24 आएगा। इसे 2 से गुणा कर देंगे, इसे 3 से, बराबर हो जाएगा 24। ये भी 24 हो गया। अब इसमें भी 2 से गुणा, इसमें आपको 3 से गुणा। ये आपका हो गया 16, ये आपका हो गया 36, ये आपका हो गया 24, ये भी हो गया आपका 24। यानी 24 वस्तु को 16 रुपये में खरीदा गया था, 24 वस्तु को 36 रुपये में बेच दिया गया। तो बताइए, तो हमें घाटा लगा ना? कितने का घाटा लगा हो? अगर हमें प्रॉफिट हुआ है ना, तो अगर हम अपना लाभ देखें यानी कि प्रॉफिट देखें तो लाभ देखिए 36 माइनस में 16 करेंगे तो हमारा लाभ आ गया कितना रुपया का हो? 20। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ क्या होता है? लाभ बटा में क्या होता है? सीपी होता है और गुणा में 100 होता है। 4 के पहाड़ा से 4 बार में, ये आपका 25 बार में, 4 से 5 बार में, 25 पचे, बड़ी लंबा चौड़ा घाटा लगाएगा। 125% का घाटा लग गया। लाभ हुआ 125% का लाभ। सही बनाए हैं? चलिए सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन लिखेंगे। टाइप चेंज कर देना। अब ये टाइप आपको बढ़िया समझ में आ गया? कोई आपको अब दिक्कत है इसमें? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो इसी टाइप के एक क्वेश्चन लिखो तो जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। लिखें, एक फल विक्रेता 60 संतरे 10 रुपये में 12 के भाव से खरीदता है। एक फल विक्रेता 60 संतरे 10 रुपये में 12 के भाव से खरीदता है और उसे 12 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस प्रश्न में देखिए 60 संतरे का जिक्र कर दिया है तो हमें उस पे नहीं जाना है। जब लाभ या हानि प्रतिशत हमसे पूछे तो लाभ या हानि रुपया में पूछता तो हम उस 60 संतरे का इस्तेमाल करते, लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि इसको अपने जो तरीका सीखे हैं उसी तरीका से बनाएंगे कि हमें वस्तु को बराबर करना है। ठीक है, 60 संतरे की बात हुई है, खरीदने की बात हुई है आपका 10 रुपये में 12 के भाव से, ऐसा प्रश्न हम आपको करा दिए इसी डाटा पे। अब बेचने की बात हुई है 12 रुपये में 10 के भाव से। 60 संतरे का खरीद बिक्री किया गया है। अब ये बातें तो हमें पता चल गया कि जितना संतरा खरीदा गया है उतना ही संतरा बेचा गया है। तो जब संतरा बराबर खरीदा बराबर बेचा गया है तो हम अपने मन से इनको बराबर करेंगे।
तो 12 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो ये भी 60 ही आता है। ठीक है, तो ये भी 60 आया तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको 5 से गुना कर दिए, इसको 6 से गुना कर दिए, इसको 5 से, इसको 6 से। सेम डाटा पे आपको ये प्रश्न करवाए हैं। चलिए तो आप ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, इसको करके लाभ या हानि प्रतिशत जो भी होगा आप निकाल देंगे। बातें क्लियर समझ में आ गया ना? अब एक नए प्रश्न लिखिए। एक नया प्रश्न लिखें। यदि 1 रुपये में 5 नारंगी बेची जाए तो, यदि 1 रुपये में 5 नारंगी बेची जाए तो 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है, तो नारंगी का खरीद मूल्य क्या होगा? तो नारंगी का खरीद मूल्य क्या होगा? यानी कि नारंगी आपको ये बताना है कि 1 रुपये में कई को खरीद के लाया गया था, ये बातें आपको बताना है। 1 रुपये में 5 नारंगी बेचने पर उसे क्या हो रहा है? घाटा लग रहा है ना? कितने का घाटा लग रहा है? 1 रुपये में, देखिए 1 रुपये में 5 नारंगी बेच रहे हैं, 1 रुपये में 5 नारंगी बेच रहा है तो उसे 25% का घाटा लग रहा है। ये उसका एसपी है। तो यानी कि भैया जो ये एसपी है 25% घाटा, तो मतलब ये 75% के बराबर है ना? 75% के बराबर है। तो अगर हम क्रयमूल्य पता करना चाहते हैं तो क्रयमूल्य हमारा 100% होता है। तो ये बातें हम बोल सकते हैं कि 75% का मान तो 1 रुपया है, तो 1% का मान 1/75, और 100% का मान अगर हमें बताना हो तो 1/75 गुणा में 100, 25 × 75, 25 चौके 100। यानी ये बातें हमें पता चल गया कि ये जो 5 नारंगी है इन्हें 4/3 रुपया में खरीदा गया होगा। कितना में? 4/3 रुपया में। तो अब हम यहाँ पे ये बातें बोल सकते हैं कि 4/3 रुपया में 5 नारंगी खरीदा गया है, तो 1 रुपये में कितना नारंगी खरीदा गया होगा? 5/4 और 3 ये ऊपर चला जाएगा। तो 1 रुपया में 15/4 नारंगी खरीदा गया है। बातें समझ में आया? यही आपसे पूछा था कि 1 रुपये में कितना खरीदा गया है, आप बताइए। कोई दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं ना है? कट गया है, दिखाई दे रहा है अंक ना? चलो ठीक है, अरे कोई बात नहीं, 3 है वहाँ पे। चलिए आगे प्रश्न लिखेंगे। अब आपको क्वेश्चन अंतिम ही जा रहा है, थोड़ा बहुत और भी क्वेश्चन है। एक दुकानदार 15 मेज 500 रुपया प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियाँ 300 रुपया प्रति कुर्सी के भाव से खरीदा। एक दुकानदार 15 मेज 500 रुपया प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियाँ 300 रुपया प्रति कुर्सी के भाव से खरीदा। उसने उनके ढुलाई पर, यानी ट्रांसपोर्ट, ढुलाई पर 40 रुपये खर्च किए, ढुलाई पर 40 रुपये खर्च किए। उसके बाद सभी वस्तु को 380 रुपया प्रति के भाव से, 380 रुपया प्रति के भाव से बेच दिया। 380 रुपया प्रति के भाव से बेच दिया। तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो लाभ या हानि ज्ञात करें। चलिए, तो ये प्रश्न आप बना सकते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस बड़ा सा लिखा गया है इसमें। बाकी जो इसमें प्रयोग करना है, नियम रूल जो भी है, सीधा सीधा आपसे प्रश्न बोला है। खरीदने और बेचने की बातें हो रही हैं। जैसे बोला कि दुकानदार है जो 15 मेज
खरीदा है, तो यहाँ पे देखिए 15 मेज का सीपी, 15 मेज का सीपी अगर आप देखेंगे तो 15 गुना में 500 के हिसाब से खरीदा गया है ना, तो टोटल कितना होगा 7500। और कितना खरीदा गया है 15 मेज के बाद 20 कुर्सी खरीदा गया है, 20 कुर्सी का सीपी, एगो कुर्सी 300 में, यानी कि 20 कुर्सी की बात की जाए तो 6000 रुपया। अब देखिए ढुलाई का जो उसका था, ढुलाई का खर्च, धुलाई नहीं ढुलाई, यानी कि ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है, तो ढुलाई का खर्च उसका कितना है 40। तो इसका कुल लागत अगर देखा जाए, कुल लागत तो जोड़ेंगे आप तो 0 4 5 6 6 12 1 13, यानी 13,540 रुपये कुल लागत है। कुल लागत आपको पता चल गया 13,540। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप कुल एसपी, कुल टोटल वस्तु 35 को है ना, तब 35 वस्तु का एसपी, टोटल 35 वस्तु को एक ही रेट से बेचा गया है, तब 35 गुना में 380 करेंगे तो कितना आएगा, 35 गुना में 380 करेंगे तो 13,300 आएगा। कितना आएगा हो 13,300। देखिए तो घाटा लगा है कि फायदा हुआ है, घाटा लगा है ना, तो घाटा हमें कितने रुपए का लगा है, अगर हम बात करें तो घाटा हमें कितने रुपए का लगा है, देखिए तो हमें यहाँ पे लॉस हुआ है 13,540 माइनस 13,300, तो घटाने के बाद आ गया हमें कि 240 रुपये का हमें लॉस हुआ है। बस आपको यही पूछा है कि कितने रुपए का लॉस हुआ है, आप ये बताइए। क्या बातें आपको अच्छे तरीके समझ में आई है? इसमें कोई चीज़ समझने वाला नहीं था, सिंपल सा बात बोला था खरीदने और बेचने का, खरीदा और बेच देंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ तक अगर आपको टाइप समझ में आ गया है तो नेक्स्ट टाइप हम लोग अगले क्लास में करेंगे, जो कि नया टाइप है, ठीक है, उसको हम कराएंगे आपको अगले क्लास में, जिसमें आज आप हम लोग कितना लगभग क्वेश्चन किए होंगे, 8-9 ही क्वेश्चन किए हैं ना, आज 8-9 क्वेश्चन किए हैं, तो 9 क्वेश्चन किए, तो अगले क्लास में हम आपको बता देंगे नया टाइप है। चलिए तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, ठीक है। सभी लोग हम कल चिंता मत कीजिए, कल क्लास जाएगा आपका, ठीक है, कल भी तैयार रहिएगा।